एशिया कप का ऐलान जल्द होगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बात जारी है। ढाका में एसीसी इजलास के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसला किया है, क्रिकेट के लिए काम करना है। सबने इत्तेफाक किया है कि सियासत को क्रिकेट में नहीं लाना। एशिया कप में 6 के बजाय 8 टीमों की शिरकत मुतवक्के है। पाक बांग्लादेश तीसरा टी20, बांग्लादेश का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी बल्लेबाजों की बैटिंग जारी, 2 मैचेस में कामयाबी के साथ सीरीज मेजबान टीम के नाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, अपने सूबे के फैसले किसी दूसरे को नहीं करने दूंगा। वज़ीर आला आलिया मीन गंडापुर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गुट तालिबान मौजूद है लेकिन उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए मजीद ऑपरेशन नहीं चाहते। बॉर्डर एरिया की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। कोई शख्स असलहे के साथ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सानहाई चिल्लास में जाँ बहक डॉक्टर मिशेल फातिमा और फहद इस्लाम की मैयतें लोधरा पहुंचा दी गईं। इलाके की फजा सोगवार, लापता कमसिन अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। मैयत लोधरा रवाना। डॉक्टर मिशेल और फहद इस्लाम की नमाज जनाजा कुछ देर बाद शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में अदा की जाएगी। मासूम हादी की नमाज जनाजा कल होगी। बाबू सर शाहराह पर बह जाने वाले कई सयाह ताहाल लापता। गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह तबाही के मनाजिर। नारान और कागान के तमाम रास्ते और शाहराह कराक्रम मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हाफिजाबाद, चिन्योट और सराय आलमगीर में मॉनसून की बारिशों से तबाही। हाफिजाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, मुतादिद शाहराहें डूब गईं। बारिश का पानी अस्पताल के अहाते में जमा। सराय आलमगीर में बरसाती नालों में तुगयानी। बरसाती रैला मरकजी सड़क बहा ले गया, कई कॉलोनियाँ पानी में डूब गईं। मकीन घरों में महसूर मूसलाधार बारिश के बाद भलवाल की गलियाँ और बाजार भी नदी नालों में तब्दील। गुजरावाला, पिंडी भट्टियाँ, सांगला हिल में भी बादल बरसे। लाहौर में हल्की बारिश के बाद धूप निकल आई। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के मुख्तलिफ इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। कई बस्तियाँ सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला लटक गया। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान के ऑफिस से 16 जुलाई को नोट आया था कि वो 21 जुलाई को समाअत करेंगे। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान के नोट से पहले हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था। अब इसमें तरमीम होना थी और फिर कॉज लिस्ट जारी होना थी। राय के लिए मजाज अथॉरिटी को लिख दिया है, जवाब अभी नहीं आया। आएगा तो ही इस पर कुछ बता सकेंगे। पीटीआई के मजीद 12 कारकुनान को सजाएं 6-6 माह कैद भुगतना होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने पीटीआई कारकुनान को पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में सजाएं सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने पीटीआई कारकुनान के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया। एक मुलजिम को बरी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने केपी के से 9 मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के 6, जेयूआईपीपी के 2, नून लीग के 1 सेनेटर का नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुबीना खालिद, रुबीना नास, आजम खान सवाती, मौलाना अताउल हक, नूरुल हक कादरी 9 मुंतखब सेनेटर्स में शामिल। फैसल जावेद, मुराद सईद, नियाज अहमद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, तलहा महमूद भी सेनेटर्स बन गए। 9 मुंतखब सेनेटर्स की मुद्दत 8 अप्रैल 2030 को ख़त्म होगी। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सेनेटर्स को आज़ाद करार दे दिया गया। सऊदी नेवल चीफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैरीटाइम सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर सऊदी नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
और चित्राल में गाड़ी खाई में जा गिरी, हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक। शनाख्त तरीबा और करिश्मा के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गाड़ी में फनी खराबी की वजह से पेश आया। पुलिस और रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी। खलीज ओमान में ईरानी और अमरीकी जंगी जहाज फिर आमने सामने आ गए। मुख्तसर कशीदगी अमरीकी जहाज की जानिब से रास्ते बदलने पर खत्म हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हेलीकॉप्टर ने अमरीकी जंगी जहाज को ईरानी हुदूद की तरफ बढ़ने पर तंबीह की। दूसरी तंबीह के बाद एयर डिफेंस कमान की मुदाखलत पर अमरीकी जहाज ने रास्ता बदल लिया। शायरी नाकाबंदी से फ़लस्तीनी भूख से मरने लगे। 100 से ज़ायद आलमी इमदादी तंजीमों ने गजा में कहत की सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। गजा में भूख और गजाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 111 हो गई। इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी भी जारी। मज़ीद 31 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर तीसरा शख्स कई दिन भूखा रहने पर मजबूर। गजाई किल्लत के शिकार 90,000 ख़वातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने गजा मुजाहिरों पर 80 तलबा को बेदखल कर दिया। कई तलबा की तालीमी डिग्रियां मनसूख, 3 साल तक कोर्सेज से मुअत्तली की सजा भी सुनाई गई। इंतजामिया का कहना है कि कवायद की खिलाफ वर्जी पर तलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई। तलबा तंजीम का कहना है कि माजी में इस तरह सजा देने की नज़ीर नहीं मिलती। अमेरिका में मौजूद हज़ारों अफगान बाशिंदों पर बेदखली की तलवार लटक गई। अदालत ने अफगान तारकीन वतन के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अफगान शहरियों को दिए गए आर्जी दर्जे की मुद्दत 14 जुलाई को ख़त्म हो गई थी। इटली के सूबे बर्जिया में छोटा तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक। हाईवे पर गिरने के बाद तैयारे में आग लग गई। हादसे की जद में आने वाली गाड़ियों के मुसाफिर महफूज रहे। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में कमी। नई दिल्ली ने 5 साल बाद चीनी शहरियों के लिए सयाहती वीज़ा सर्विस बहाल कर दी। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक चीनी शहरियों के लिए भारत के सयाहती वीज़े जारी करने का अमल आज से शुरू हो गया। तुर्किया ने अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफॉन ब्लॉक 4 मुतारिफ करवा दिया। तुर्क हथियारसाज कंपनी रॉकेटस्तान के मुताबिक मिसाइल की लंबाई 10 मीटर और वजन 7,200 किलो है। टाइफॉन मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है।